न्याय की आड़ में जो आप अपने हित साधन करते थे, जनता ने उनको एक्सपोज कर दिया। सामाजिक न्याय ये नहीं होता। जी, हमारे साथ में विशाल चौधरी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। विशाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो 3 फैक्टर ऐसे कौन से रहे हैं जो जिससे एनडीए को बहुमत मिला है, और बहुमत से भी ज्यादा जो आंकड़ा है वो पार हुआ है, और अगर वही महागठबंधन की बात करें तो 35 सीटों पर ही सिमट के रह गया। राकेश जी, देखिए, मैं यही कहूंगा कि एनडीए गठबंधन को जो ये बहुमत मिला है, ये एक बड़ा बहुमत है। और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि ये जो महागठबंधन जो था तेजस्वी यादव जी, ये सिर्फ बिहार के अंदर 2 ही फैक्टर को लेकर चल रहे थे, एमवाई फैक्टर, मुसलमान और यादव। और इसमें जिसमें जो इंडिया गठबंधन था, वो सिर्फ इस फैक्टर पे ही काम कर रहा था कि हमें मुसलमान और यादव वोट मिलकर मिलेंगे, जिससे हमारा बहुमत हम सरकार बना पाएंगे। लेकिन जहां एनडीए की बात मैं करूं तो एनडीए का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये था कि उसने एमवाई फैक्टर को तोड़ते हुए उसने असर समाज का वोट अपने साथ खींचने का काम किया, और सभी जातियों पर ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने काम करने का काम किया, और अन्य जातियां बहुत बड़ी संख्या में एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ी। दूसरा फैक्टर इसका ये रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो हो रहा था, तेजस्वी जी का चुनाव प्रचार में सिर्फ ये दावा करना, ये कहना कि मैं हर घर में एक नौकरी दूंगा, तो जनता को ये लगता था कि ये संभव चीज नहीं है। इसका भी एक दुष्प्रभाव उनके लिए रहा जी। और जहां एनडीए की बात करें तो एनडीए ने ये किया, जेडीयू सरकार ने बिहार के अंदर, जो बिहार राज्य है, वहां तकरीबन 40 लाख लोग जो स्कीम वर्कर हैं, जो आंगनबाड़ी है या आपके रसोईया है या मान लीजिए और वर्कर है, उनको जो है उनकी चुनाव के एंड वक्त पर उनकी सैलरी दुगनी कर देना और 10-10 हजार रुपया सबके खाते में जाना, उनको लगा कि सरकार कहीं ना कहीं बेहतरीन कार्य कर रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह रही कि एनडीए गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा था, उसने सभी दलों को साथ लेकर चलने का काम किया, और इंडिया महागठबंधन ने जहां ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी को हल्के में लेकर गठबंधन से बाहर करने का काम किया, और ओवैसी ने जहां अपनी दावेदारी पेश करते हुए जो सीटें मांगी थी, मेरी नजर में ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी इंडिया गठबंधन को, और ओवैसी को अपने गठबंधन में ले लेना चाहिए था। इससे मुसलमान वोट को जहां एक तरफ आप जोड़ने की बात कर रहे थे, वहीं मुस्लिम पार्टी जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी होने का दावा करती है, उसको आप पूरे से खारिज करने का काम कर रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तकरीबन 6 सीटों पर जीत हासिल की और इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया, और कोशिश में कामयाब भी हुए। बिल्कुल, अगर विशाल जी देखा जाए तो बीजेपी पर लगातार आरोप लगते रहे, वोट चोरी के हो या फिर तमाम तरह के आरोप महागठबंधन की तरफ से लगाए गए, लेकिन उसी का फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आया है। देखिए चुनाव में क्या हुआ कि वोट चोरी, ये चोरी सारे मुद्दों से भटककर जनता की बात करने का समय नहीं मिल पाया तेजस्वी जी को। आप उठा के देख लीजिए, 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने 200 रैलियां की, इस चुनाव में सिर्फ 100 ही रैलियां कर पाए। वो वोट चोरी जैसे मुद्दों पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करते रहे। लेकिन एनडीए गठबंधन धरातल पर जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ रहा था और प्लानिंग से चुनाव लड़ता रहा। उनका गठबंधन प्लानिंग से चुनाव लड़ रहा था, वो जो है वोट चोरी जैसे मसले पर शांत होकर सिर्फ जनता से जुड़ने का काम करता रहा। जी बिल्कुल, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जनसुराज की बात की जाए तो उनका तो खाता भी नहीं खुला है। देखिए, जनसुराज पार्टी की बात की जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, और वो कह ही रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा क्योंकि उनका खाता नहीं खुल पाया। और दूसरा ये रहा कि जहां मुझे लगता यही है कि इंडिया महागठबंधन को उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का पूरा सफलता हासिल की है उसमें। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे विशाल चौधरी जी कि देखा जाए महागठबंधन की जितने भी जो पार्टियां हैं, वो अगर अलग अलग चुनाव लड़ती तो कितना फायदा पहुंचता और या क्या कितना वोट कटिंग होता? देखिए, अगर महागठबंधन की अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है कि कोई इतना बड़ा फायदा होने वाला नहीं था। उसकी वजह यह रही, जहां महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा था और सारा वोट समीकरण, सारे बड़े दिग्गज नेता, सारे स्टार प्रचारक, और ये लगा लीजिए कि इंडिया गठबंधन में जितने बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने बिहार में चुनाव रैलियां की, चुनाव प्रचार किया। अगर अलग अलग लड़ती तो और बड़ा नुकसान हो सकता था। मुझे लगता है फिर तो बहुत बड़ी स्थिति खराब हो सकती थी। ठीक है, तो साथ ही हम जुड़ना चाहेंगे राकेश सौदा जी, मेरा सवाल आपसे है कि जैसा कि लगातार सवाल आप उठा रहे हैं, चाहे एसआईआर के मुद्दे पर हो या कुछ भी हो, जब हार हो जाती है तो इस तरह के सवाल उठाने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि हम खुद महागठबंधन में देख रहे हैं कि कांग्रेस को